हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हियर। गाइस, आज मैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रीडिंग सीखूंगी एंड आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। गाइस, इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जी देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हैं। देन आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखूंगी, वो अभी कैसा फील कर रहे हैं आपको लेकर। देन फिर आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड फिर हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। सबसे लास्ट में हम आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है जून के मंथ में। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। एंड एनर्जीज जो है वो वाइस वर्सा हो सकती हैं, लाइक जो एनर्जीज मैं आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की हो और जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हो। सो ये आप बेटर समझते हैं कि कौन सी एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो रही हैं। जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो आप जस्ट उन्हीं को लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है जून के मंथ में। तो गाइस, मैं कोशिश करूंगी कि जितना आपको डिटेल में बता सकूं बता दूं और ये भी कोशिश करूंगी कि जितना जल्दी आपको जितना कम टाइम में मैं आपको ये सिचुएशन समझा सकूं उतना मैं कोशिश करूंगी कि आपको समझा दूं अपने कम टाइम में। सो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज देख लेती हूँ, आप अभी कैसा फील कर रहे हैं। देन फिर हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे। सो गाइस, मेरा फोकस जो रहेगा वो आपके पार्टनर की एनर्जीज पर ज़्यादा रहेगा, बिकॉज आपकी एनर्जीज आप खुद भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी साइड पर यहाँ 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स है एंड क्वीन ऑफ कप्स है। ओके, कोई ऐसी इमोशनल सिचुएशन है जो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, ऐसा कह सकते हैं। कोई ऐसा कनेक्शन है जिससे आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उससे हर्ट हो चुके हैं। अब वो सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, आप उससे खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब पहले तो ये सिचुएशन रही है कि आप कहीं से हर्ट हो चुके हैं एंड अब वो जो आप हर्ट हुए हैं वो इतना ज़्यादा पेन था जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर अब इस तरह दिख रहा है कि आप खुद को ओपन अप कर रहे हैं, लाइक आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं जिनको अब आपने देखना शुरू किया है। पहले आप उनको देखना भी नहीं चाहते थे, पॉसिबली आप जस्ट एक ही कनेक्शन पर रुके हुए थे। अभी ऐसा दिख रहा है कि अब आपने न्यू ऑप्शंस को देखना शुरू किया है अपनी लाइफ में, या लाइक आपने कुछ नई ऑप्शंस हैं, कुछ नए लोग हैं जिनको लेकर आपने खुद को ओपन अप करना शुरू किया है। पॉसिबली आपकी लव लाइफ में ऑप्शंस हैं, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी है। एंड ऐसे भी हो सकता है कि पॉसिबली लाइक ऑल ओवर आपके सामने ऑप्शंस हैं जिनको अब आपने देखना शुरू किया है, या बट डेफिनेटली यहाँ आप खुद को ओपन अप करना शुरू कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है किसी नई सिचुएशन के लिए, कोई नई सिचुएशन है, कोई नया कनेक्शन है जिसके लिए आप खुद को ओपन अप करना शुरू कर रहे हैं, या एंड अगेन मैं कहूँगी कि ये पॉसिबली आपकी लव लाइफ के हवाले से हो सकता है, कोई न्यू कनेक्शन। ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप दोनों ही, लाइक आप भी एंड आपके पार्टनर भी, दोनों ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि आपकी साइड से इस पर्सन की लाइफ में कोई इंटरेक्शन अभी बाकी है। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, लाइक ऐसा दिख रहा है कि टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि अभी आप इस पर्सन को लेकर कोई आपकी इस पर्सन को लेकर कोई इंटरेक्शन है। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। अभी ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस चीज़ को लेकर काफ़ी टाइम हो चुका है, लाइक एटलीस्ट 10 to 15 डेज हो चुके हैं कि आप यहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से एक एनर्जी में आप स्टक हो चुके हैं, आप यहाँ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी ऐसा दिख रहा है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अब आपने खुद को ओपन अप करना शुरू किया है। कुछ नई सिचुएशंस को लेकर आप खुद को ओपन अप कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर देखिए इनकी साइड पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है एंड द डेविल का कार्ड है। ओके, देखिए टू बी ऑनेस्ट मैं आपसे कहूँगी कि इस पर्सन की साइड से मुझे बहुत ही ज़्यादा सिंगलहुड की एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन खुद को इस तरह की एनर्जी में दिख रहा है कि ये सिंगल है, ऐसा इस एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं। बैलेंस दिख रहा है इनकी एनर्जी में, लेकिन ये बैलेंस भी इनके खुद के ही सेल्फ के साथ है। इस कनेक्शन से जुड़ा मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं आपसे कहूँगी कि इस पर्सन की साइड से ऐसा नहीं दिख रहा कि ये पर्सन आपको लेकर कोई इंटरेक्शन बाकी है, अभी ऐसा नहीं दिख रहा है। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अब आपसे अटैच नहीं दिख रहा है एंड आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन से अटैच नहीं दिख रहे हैं, या ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज में है कि सिंगल है एंड अपने ही खुद को ही लेकर ये पर्सन जो है ये एक बैलेंस एनर्जी में दिख रहा है। इस कनेक्शन से जुड़ा
मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, कोई एनर्जी ऐसी नहीं दिख रही कि इस पर्सन जो है ये इस कनेक्शन से जुड़े हैं। फॉर द कनेक्शन यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, टू बी ऑनेस्ट यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक एंडिंग है, ये कनेक्शन ख़त्म हुआ है ऐसा मुझे दिख रहा है, या ये कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये ऐसा दिख रहा है कि लाइक म्यूचुअल एंडिंग है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। लाइक आप भी इसको ख़त्म कर रहे हैं, आप भी इस कनेक्शन को ख़त्म कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर भी इसको ख़त्म कर रहे हैं। दोनों लाइक एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से दोनों ही ये डिसाइड कर चुके हैं कि उनको इस कनेक्शन को ख़त्म करना है। कोई भी अब इस कनेक्शन पर वर्क नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। लाइक दोनों इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लाइक ओके ये डन हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है। एटलीस्ट एनर्जेटिकली आपकी जो एनर्जीज मुझे शो कर रही हैं उसमें तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आप दोनों ही इस चीज़ को लेकर समझ चुके हैं, एक तरह से एक्सेप्ट कर चुके हैं, आपने कबूल कर लिया है कि हाँ ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ को समझ चुके हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। सो गाइस अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है, एंड अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Let's see what the universe has for Scorpions. Okay. What the universe has for Scorpions. But yes, to be honest, मुझे इस कनेक्शन में एक एंडिंग होते हुए दिख रही है। ओके, देखिए यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द जस्टिस का कार्ड है, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, सो गाइस यहाँ पर 2 सिचुएशंस हो सकती हैं इस कनेक्शन के पीछे। लाइक या तो आपको या आपके पार्टनर को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है। लाइक या तो आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके पार्टनर के साथ कोई और पर्सन है जो कि कनेक्टेड है, या आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके साथ कोई और पर्सन कनेक्टेड है। लाइक या तो यहाँ पर किसी को ये इस चीज़ को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि कोई थर्ड पार्टी है उनके पर्सन के साथ कनेक्टेड, या फिर ऐसा लाइक रियल में है। लाइक या तो कोई पर्सन जस्ट ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो ऐसा समझ रहे हैं कि ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं है, या फिर लाइक ये सच है कि किसी के साथ कोई पर्सन यहाँ पर कनेक्टेड है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई एक पर्सन ऐसा फील करते हैं कि जो दूसरे पर्सन उनके साथ रिलेशनशिप में है उनके साथ कोई थर्ड पार्टी जो है वो कनेक्टेड है, एंड वो पर्सन इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा लाइक हर्ट हुए हैं। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है, अगर ये आप हैं तो अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि आपके पर्सन के साथ कोई थर्ड पार्टी कनेक्टेड है, तो अब आप यहाँ पर जस्टिस चाहते हैं। लाइक आप इस तरह से हैं कि आप इंसाफ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लाइक मैंने इस कनेक्शन में जितना दिया इस पर्सन ने उतना नहीं दिया। आप कहीं ना कहीं इस तरह है कि इस पर्सन ने मेरा ट्रस्ट जो है वो ख़त्म किया है, मेरे ट्रस्ट को तोड़ा है, ऐसा दिख रहा है। सो अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप ऐसा समझ रहे हैं, एंड अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो आपके पार्टनर ऐसा समझ रहे हैं या समझ रहे थे, बिकॉज अभी तो ऐसा दिख रहा है कि ये कनेक्शन एंड हो चुका है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है वो वर्क कर रहे हैं खुद को ओपन अप करने के लिए, अपने हार्ट को ओपन अप करने के लिए, बिकॉज आपका जो हार्ट है वो एक तरह से कह सकते हैं कि आपने क्लोज ऑफ कर दिया है उसको, बिकॉज आप हर्ट हुए थे इस सिचुएशन से। अभी ऐसा दिख रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं खुद के हार्ट को ओपन अप करने की, एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप खुद पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर अपने सेल्फ पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत ही कम टाइम में आपको खुद पर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये इस तरह है कि अब किसी भी न्यू सिचुएशन को लेकर आप इस तरह है कि लाइक जब आप किसी भी न्यू सिचुएशन में किसी भी न्यू कनेक्शन में जा रहे हैं तो आप इस तरह है कि लाइक आपको फील हो रहा है कि हाँ मेरा हार्ट जो है लाइक वो तो क्लोज ऑफ हो चुका है, लाइक मुझे तो कोई लाइक इतनी ज़्यादा फीलिंग्स नहीं रही। अब आपने खुद को क्लोज ऑफ कर लिया, आप ये फील कर पा रहे हैं। सो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप इस तरह है कि आपने खुद पर कॉन्स्टेंटली जो वर्क किया है, कॉन्स्टेंटली आपने अपने सेल्फ पर जो वर्क किया है उसकी वजह से अब आप इस तरह है कि अब किसी भी नई सिचुएशन को लेकर अब ऐसा दिख रहा है कि अब आप अपने हार्ट को ओपन अप कर रहे हैं। लाइक अब आप उस सिचुएशन को लेकर कुछ भी जो भी आपकी फीलिंग्स हैं वो आप फील कर पा रहे हैं, आप खुद को ओपन अप कर पा रहे हैं उस सिचुएशन में, एंड पॉसिबली कोई न्यू डायरेक्शन है जिसमें आप खुद को ओपन अप कर पा रहे हैं। या सो गाइस अब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। बट गाइस मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर यहाँ पर लाइक रियल में कोई थर्ड पार्टी रही है आपके पास्ट में, या तो आपके पार्टनर के पास्ट में, जिसकी वजह से कनेक्शन खराब हुआ है। सो लेट्स सी आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है।
ओके सो गाइस, सबसे पहला मैसेज है आपके लिए कि सेल्फ केयर, क्लियर योर एनर्जी फील्ड एंड फोकस ऑन योर सेल्फ बिफोर एक्टिंग। आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ पर एक्ट करने से पहले, किसी भी सिचुएशन में जाने से पहले, किसी भी कनेक्शन में जाने से पहले सेल्फ की केयर कीजिए, खुद पर फोकस कीजिए एंड किसी भी चीज़ को समझने से पहले, किसी भी चीज़ पर रिएक्ट करने से पहले अपनी केयर कीजिए। सबसे पहले आप अपनी सेल्फ केयर कीजिए, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। सेकंड मैसेज है हीलिंग। मैंने आपसे कहा डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन रही है जिससे आपको पेन मिला था, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ओल्ड बॉन्ड्स एंड चाइल्डहुड इशूज़ नीड रीविजिटिंग। सो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी कुछ पुरानी ऐसी या तो चीज़ें रही हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन रही है इस कनेक्शन से रिलेटेड पॉसिबली, जिससे आप हर्ट हुए हैं। सो अब आपको नीड है कि आप उसको विजिट करें दोबारा से, लाइक आप उसको दोबारा से समझें एंड उससे खुद को हील करें। आपने उससे खुद को हील नहीं किया है एंड ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के चाइल्डहुड कुछ इश्यूज़ रहे हों, सो उनको भी यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि उसको आप फिर से समझें और उससे खुद को हील करें। आपने उससे खुद को कम्प्लीटली हील नहीं किया है। देन थर्ड एंड लास्ट मैसेज है स्पिरिचुअल लेसन। दिस पर्सन इज इन योर लाइफ टू टीच यू ए स्पिरिचुअल लेसन। सो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में रहे हैं, ये इसलिए रहे हैं कि इन्होंने लाइक आपको एक तरह से स्पिरिचुअल लेसन दिया है, आपको एक सबक दिया है, स्पिरिचुअल सबक दिया है। इस पर्सन ने आपको सिखा दिया है। ये जो भी पर्सन रहे थे आपकी लाइफ में, इसने आपको एक स्पिरिचुअल लेसन दिया है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।